नमस्कार। बॉलीवुड स्टोरीज बाय करण वर्मा में आप सबका स्वागत है। कल के दिन एक महान फिल्म का टीजर आया और मानिए कि बिल्कुल सब के सब हतप्रद रह गए। ऐसा ओरिजिनल एक्सप्रेशन तो हमने कभी देखा ही नहीं था। पिक्चर का नाम है अल्फा, पर सच मानिए तो अल्फा बीटा गामा सारी रेज ब्रेन के थ्रू पास हो गई और सब्जेक्ट ऑलमोस्ट डेड घोषित हो गया जब ये प्रोमो खत्म हुआ। तो फिर पता लगा ये प्रोमो नहीं, ये तो एक टीजर ही था। सोचिए, टीजर में जब ये है तो फिल्म आने आने तक क्या हाल कर सकती है ये फिल्म, सोचने वाली बात है। इसलिए इस फिल्म को जरूर जाके देखिए, बिकॉज सबको कभी कभार सफर करना चाहिए ताकि पता लगे एक अच्छी फिल्म क्या होती है और एक बुरी फिल्म क्या होती है। हैविंग सेड दैट, जरा इस टीजर को देखते हैं पहले, हाउ ओरिजिनल इट वॉज। मैं तो इसकी ओरिजिनलिटी पे दंग था। तभी फिर कुछ हमारे जो तेजस्वी एक्स पे इंस्टा पे सब होते हैं, उन्होंने खोज के हमें दिखाया कि देखिए कितना ओरिजिनल है ये जो पहला सीन था। पापा, ये सब आपने जो किया है मेरे लिए, it really means a lot to me. सेम टू सेम, एक ही तरह से गिफ्ट। 34वां फ्लोर, 3418। मैं समझी नहीं पापा, वहाँ करना क्या है? वही जिसके लिए मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है। तो ये सब मेरे पोते के लिए नहीं था? अपनी ला फेम निकिता 1990 की फ्रेंच फिल्म, सीन बाय सीन, फ्रेम बाय फ्रेम, हाउ ओरिजिनल। और एक एक फर्क है, उसमें वहां बंदूक रख दी थी, इसमें कहा कि तुम इस फ्लोर पे जाओ, वहां तुम्हें बंदूक मिलेगी। तो भाई आप ये नहीं कह सकते कि डायरेक्टर ने ओरिजिनलिटी नहीं दिखाई। डायरेक्टर इसके कौन है? शिव रवेल है, राहुल रवेल के बेटे। तो कोई लिंक नहीं है इंडस्ट्री से, बिल्कुल। ही इज़ नॉट अ नेपो किड। एंड इन्होंने, इनकी डेब्यू फिल्म है बाय द वे, इन्होंने एक सीरीज़ बनाई थी द रेलवे मैन। और इस फिल्म के जो राइटर्स हैं वो सब बहुत ही कमाल के कीर्तिमान स्थापित करके बैठे हैं। पहले ज़रा जान लेते हैं इनके राइटर्स के बारे में। बट आपने ज़रा लॉर्ड बॉबी को देखा है यहाँ पर? लॉर्ड बॉबी के भी अगर किसी को भट्टा बिठाना हो तो लॉर्ड बॉबी फ्रॉम एनिमल टू अल्फा आ चुके हैं इसके अंदर। और लॉर्ड बॉबी की हरियाणवी तो देखने वाली थी। देखिए आज भी हरियाणवी जो है बॉलीवुड में है कि अंत में पूरी हिंदी बोलो और अंत में होवे लगा दो, इसी को हरियाणवी बोल दिया जाता है। जरा लॉर्ड बॉबी का हरियाणवी एक्सेंट देखिएगा आप, जरा इसमें सुनिए। अपनी 18वीं सालगिरह पे तू अपना पहला मिशन करने जा रही है। इससे ज्यादा स्पेशल क्या हो सके है? क्या हो सके है, पूरा हिंदी बोलो, क्या हो सके है, क्या होवे है, तो बस हरियाणवी हो गई। और क्या चाहिए भाई। और आलिया भट्ट का भी जरा एक्सप्रेशंस आपने अगर मिस ना किए हो, मैं कुछ कुछ एक्सप्रेशंस दिखाता हूँ, व्हिच वर एब्सोल्युटली डेडली। मतलब आई तो गॉट स्कैर्ड, सच एन असैसिन। जरा ये देखिएगा आप, ये देखिए मारपीट का हा, ये जो हा है, जरा दिस स्कैरी हा, डोंट मिस दैट अगेन। फिर से देखिए इसको। तो कहा जाता था ना, योर स्माइल कैन किल, वेल दिस वंस लाफ्टर कैन एक्चुअली किल पीपल। और तो और दी आई फॉर डिटेलिंग इज अनबिलीवेबल। लोग बेकार धुरंधर में कहते रहते हैं पीक डिटेलिंग बाय आदित्य धर, इनकी पीक डिटेलिंग जरा देखिए। आदित्य धर तो बेचारे कोशिश करते हैं कि रियल लगे, ये एक फैंटेसी वर्ल्ड है। आलिया भट्ट का हा ही काफ़ी नहीं था। बाइक राइडिंग जरा टेक्निक देखिए आलिया भट्ट की, दैट इज़ अनबिलीवेबल। ज़रा हाथ और लुक देखिए आप ज़रा, ये बात तो ये कमाल की डिटेलिंग है इस फिल्म की भी। इट्स नॉट जस्ट आदित्य धर हु इज़ गुड एट डिटेलिंग, देयर आर अदर्स ऑल्सो। एंड लुक की अगर बात करी जाए तो भाई, इफ़ यू थिंक एंजेलिना जोली एज लारा क्रॉफ्ट इन टूम रेडर वॉज बैड एस, चेक आउट आवर ओन देसी टूम रेडर, देसी एंजेलिना जोली, आलिया भट्ट। बिल्कुल सेम लुक, जस्ट सम 25 years later शी इज कॉपीड द सेम लुक। सो ओरिजिनल बाय आलिया भट्ट। देखिए ओरिजिनलिटी और क्रिएटिविटी तो इस पूरी सार्कास में भरी हुई है। अगर मैं इस फिल्म के राइटर्स की बात करूं तो इट्स रिटन बाय द वन एंड ओनली श्रीधर राघवन। यस लेडीज एंड जेंटलमैन, श्रीधर राघवन। कैसी कैसी फिल्में इन्होंने लिखी हैं, इनके जो ज्वेल्स हैं, जेम्स हैं, आपको पता होने चाहिए। ही हैज़ रिटन पठान। भाई क्या एक्सपीरियंस है स्पाई फिल्म लिखने का, पठान लिखकर बैठे हुए हैं महाशय। मैंने सोचा भाई एक ही स्पाई लिखी होगी, ना ना ना, छड़ी लगा रखी है, वॉर 2 जैसी।
गजब की डिजास्टर भी ये लिख कर बैठे हुए हैं। और तो और एक और फिल्म अभी बीच में आई थी, टाइगर 3, वो भी इन महाशय ने ही लिखी है। ये तो ठीक था, अब तो अल्फा आ रही है इनकी। डर मुझे क्या है कि अल्फा के बाद इन महाशय की एक और फिल्म आ रही है जिससे हमारे बड़े इमोशंस जुड़े हुए हैं, और वो है रामायण। रामायण के पोस्टर पे और हर जगह पे लिखना कि रिटन बाय श्रीधर राघवन, एज इफ इन्होंने रामायण लिखी है ओरिजिनल। मतलब ये भी नहीं कि रीटोल्ड और व्हाटएवर, रिटन बाय श्रीधर राघवन। तो पठान और वॉर के राइटर ने रामायण भी लिखी है और अल्फा भी लिखी हुई है। स्टोरी किसकी है भाई? स्टोरी इज ऑल्सो अ फर्स्ट टाइम राइटर, द ग्रेट, द लेजेंडरी एक्टर उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा और जो लल्लन टॉप के सौरभ थे उनमें एक सिमिलैरिटी है। ये लोग जब दूसरा काम करते हैं तो पहले प्रोफेशन वाले चिल्लाने लग जाते हैं कि भाई इधर ही ठीक थे तुम। तो जिस तरह सौरभ के लिए सब चिल्ला रहे हैं भाई तुम पत्रकारी ठीक थे, एक्टिंग मत करो, अब धीरे धीरे उदय चोपड़ा के लिए लोग हो सकता है चिल्लाएं भाई तुम एक्टर ठीक थे, राइटिंग में मत जाओ। तो ये इस फिल्म के स्टोरी राइटर हैं। एंड बाकी अगर मैं डायलॉग्स की बात करूं, इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं इशिता मोइत्रा ने। नाउ हु इज इशिता मोइत्रा? इन्होंने द ग्रेट नादानिया, ओहो द एपिक नादानिया, जिसमें सैफ अली खान के बेटे और नहीं जानवी कपूर की बहन है ये। तो ये जो महान फिल्म थी विच इज़ रेटेड एज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर्स एवर, इसको इन्होंने लिखा है। तो इट्स अ कमिंग टुगेदर ऑफ अ लॉट ऑफ डिजास्टर्स पीपल। बट देखिए हमारी बॉलीवुड की खूबसूरती क्या है, बैरली ये टीजर आया और हमने देखिए क्या क्या आया वहां पर, किन किन का अप्रिसिएशन पोस्ट आना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले किंग खान सेड, देखिए किंग खान ने तो एक पूरा पैराग्राफ लिख दिया, वेल डन आलिया, इन ईयर्स फ्रॉम ब्रेकिंग हार्ट्स एंड नाउ टू ब्रेकिंग बोन्स, योर स्किल सेट्स keep expanding, may alpha win hearts and still leave some villains and go get them sigma girl or ये सब, lord bobby big hug, this is शाहरुख खान for you। इतनी बड़ी हिट हो गई धुरंधर, सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, आज तक की ग्रेटेस्ट फिल्म हो गई, टेक्निकल मास्टरपीस हो गई, एक शब्द नहीं शाहरुख खान से। बट अपनी आलिया ने किया है कुछ तो भाई लिखना पड़ेगा। उर्दू वुड हैज टू कम टुगेदर भाई। वहां तो उर्दू वुड के पखरचे उड़ा दिए थे, दाऊद इब्राहिम का असली रूप दिखा दिया था, तो अब इन चेलों को चपाटों को साथ तो आना ही था। तो शाहरुख खान आए बाहर, और कौन कौन आए फिर भाई सल्लू भाई कहाँ पीछे रह सकते हैं। सल्लू भाई ने भी इंस्टा स्टोरी वगैरह डाल दी, भले ये एक्टिव हो ना हो, भले ही किसी का फ्यूनरल अटेंड कर रहे हो, भले आंसू बह रहे हों, पर भाई फर्ज है उर्दू वुड की। और तो उनकी भी स्टोरी आ गई भाई, आलिया भट्ट के लिए ये पिक्चर ज़रूर देखो आप। ये मीडिएट कर रहे थे रणवीर और फरहान में, अब आप सोच लो ये किस साइड पे हैं, जो उर्दू वुड के प्रमोशन में और आलिया के प्रमोशन में हर जगह लगे हुए हैं। फिर हमारे भाई बच्चन साहब भी आ गए। बच्चन साहब कहाँ पीछे हटने वाले थे, बच्चन साहब ने पूरा डाला, सुनिए ज़रा। लव एंड विशेस टू माई अडोरेबल आलिया, इन्होंने भी पूरा एक पोस्ट डाला इसके ऊपर। बट फिर जनता ने जो किया ना वो देख के मजा आ गया। जनता ने इन सबको ठेल दिया। सबसे पहले अमिताभ बच्चन की क्लास लगाई जनता ने लिखा, द पीपल हु कॉल रणवीर नेपो, ये बताओ ये अंकल धुरंधर के टाइम नजर क्यों नहीं आए थे? धुरंधर के टाइम बच्चन साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और तो और जरा जनता ने जो क्लास लगाई वो बहुत बढ़िया थी। इन्होंने सुनिए क्या कहा, SRK posted a long paragraph about Alpha but didn't post a single word about Dhurandhar because Dhurandhar broke the records of both Jawan and Pathan, not just Jawan and Pathan. I don't even like taking their names in the same breath. पूरा बॉलीवुड की स्टोरी टेलिंग, पूरा स्पाइवर्स की धज्जियां उड़ा दी। और ये जो अल्फा भी है पिक्चर, अल्फा पिक्चर 4 बार रीस्केड्यूल हुई है, 4 बार री रिटर्न है। इनफैक्ट कहा जा रहा है इसमें एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी एंगल है। आई डोंट नो इफ देव रिटेन्ड इट और देव नॉट रिटेन्ड इट, दे आर रीवर्किंग ऑन इट, बिकॉज हर फिल्म चाहे पठान हो, वॉर हो या फिर आपका ये टाइगर हो, इन सब में पाकिस्तानी एंगल आया है। ISI की एक सेक्सी एजेंट जो होती है वो भारत का भला चाहती है और अपने पाकिस्तान का भला चाहती है और इंसानियत का भला चाहती है। ISI और रॉ मिलकर जो हैं वो ऑपरेशंस करते हैं। उस तरफ भी अच्छे लोग हैं, जैसा देश है तेरा वैसा देश है मेरा। तो ये नॉनसेंस को पेडल इसमें भी करने की कोशिश की थी, पर जब धुरंधर आई तो इनकी लिटरली जो होती है ना, इनके लग गए बम्बू।
और इस पिक्चर को इन्होंने पहले तो डायरेक्ट टू ओटीटी रिलीज की सोची थी, बट अब रीवर्क करके आए हैं ये. और इनफैक्ट शर्वरी वाग इज in the poster but not anywhere. People are saying she's perhaps playing a Pakistani agent. I don't know about that. I can't confirm that. But जरा इस पिक्चर की और डिजास्टर्स की बात करते हैं. अभी द टीजर, वी नीड टू डिस्कस दिस टीजर इवन मोर. आलिया की एक तो एक हा है. एक आलिया ने इसमें एक और वेपन है आलिया के पास, नॉट जस्ट हर लाफ. लुक एट दिस वेपन. दिस वेपन is Alia's bad breath. Watch this. Yeah. Watch it again. ये देखिए, जब कोई वेपन नहीं है तो आलिया ने सांस ले दी. And the X and Insta जनता just went crazy. Alia Bhatt don't have the height, which is fine totally, but थोड़ा तो muscular बन जाती यार to look convincing. Look at the ones she's hitting, they are of the same height. That makes it convincing. Other than production value, nothing looks good. But then people noticed her haha and her bad breath. Look at this. हाहा तो आपने देखा ही था. इसके ऊपर भी लोगों ने क्या बोला? What the F is that? अच्छा, एक और कमाल की चीज इसके अंदर दिखाया जाता है. By the way, the only good act in this trailer is the little girl who's playing the young Alia. I think she's looked far more convincing than both Alia and Bobby Deol put together. इसमें दिखाया जा रहा है heights of stupidity of this Urdu wood कि ये जो बच्ची है इसके ऊपर अल्फा का टैटू कराया जा रहा है और कहा जा रहा है हम कोवर्ट ऑपरेशंस करते हैं, सीक्रेट सोसाइटी हमारी. इतनी सीक्रेट है कि हम एक निशान छोड़ दे रहे हैं टैटू का ताकि कोई भी रिकॉग्नाइज कर सके, और हम स्लीवलेस पहनते हैं ताकि तड़ से दिख जाए और स्पॉट हो जाए. मतलब बुद्धि बेच दी इन्होंने. मैं पिछले सप्ताह है जवानी तो इश्क होना है देख के आया था, मुझे लगा वो ब्रेन रॉट है. ये ब्रेन रॉट ऑन स्टेरॉइड्स है. द वर्स्ट इज दे आर नॉट इवन एंटरटेनिंग. इवन दैट वाज एटलीस्ट ट्राइंग टू बी एंटरटेनिंग, इट फेल्ड. दिस वन दे डोंट इवन नो दे आर सो फुलिश. मतलब कि कंपेयर दैट टू धुरंधर. धुरंधर में दिखाया जाता है कि रणवीर सिंह जसकीरत का कैरेक्टर खतना करा रहा है ताकि कोई निशानी ना छूट जाए, ताकि पक्का हो कि ये उन्हीं में से एक है. यहां पे मैडम टैटू करा रही हैं, पिताजी इनके टैटू करा दे रहे हैं बचपन में ताकि सब रिकॉग्नाइज हो जाए एक झटके में कि ये अल्फा है. ये है स्टुपिडिटी ऑफ उर्दू वुड. और तो और द डायलॉग्स आर सो क्रिंज. मतलब जरा सुनिएगा इसको. एक तो एक्सेंट, ऊपर से द क्रिंज डायलॉग्स. दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग हुए हैं, वुल्फ और शीप. मैं वुल्फ हूं. तो क्या है? वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर. वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है. वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है इन्होंने. हिला के रख दिया हमें. हमें तो लगता था वुल्फ की बेटी क्या पता कोई और प्रजाति होती हो. बट कंपेयर दैट टू द रियलिज्म इन धुरंधर. धुरंधर में सुनिए क्या बोला था रणवीर ने. अपने देश को सलामत रखने का चुनूं, और उसके लिए अगर मुझे सारी जिंदगी इन भेड़ियों की खाल पहनकर इनके पीछे रहना पड़े तो मुझे मंजूर है. ये होता है रियलिज्म कि अगर मुझे इन भेड़ियों की खाल भी पहन के रहनी पड़े तो मैं रहूंगा. ये नहीं कि वुल्फ की बेटी होती है, वुल्फ यहाँ टैटू लगा के घूम रही है और चौड़े में चल रही है, बाइक चलानी आती नहीं पर फोटो खिंचा रही है. ये पागलपन की अब जगह नहीं बची. जब कहा था ना कि धुरंधर ने कुछ जॉनर्स खत्म कर दिए, नजर आ रहा है ये जॉनर में इफ यू अडेप्ट यू विल सस्टेन, अदरवाइज यू विल पेरिश. एंड दिस फिल्म इज बाउंड टू पेरिश. और आपने आलिया का एक्सेंट देखा है. आलिया का सेम गुजराती एक्सेंट चल रहा है आज पिछली 5 फिल्मों के अंदर. आपको यकीन नहीं आता? जरा सुनिएगा. आलिया का एक्सेंट इज अनबिलीवेबल. सुनिए. मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा. कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं. कहानी बहुत लंबी है और भाई के पास वक्त बहुत बहुत कम. पाका has it, but I encrypted it to my biometrics, so it's useless without me. एब्सोल्युटली सेम एक्सेंट. जरा दूसरा सुनिएगा इसमें. एक करियर वुमन के लिए भी फैमिली और रिलेशनशिप्स उतने ही जरूरी होते, और ये आपसे बेहतर कौन समझेगा, क्योंकि दिल पर किसी का दबाव नहीं चलता. वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर. एकदम सेम एक्सेंट, एकदम सेम टोन.
एकदम सेम चल रही है आलिया. कंसिस्टेंसी है भाई आलिया में. आई मीन क्या ज़रूरत है अलग अलग कैरेक्टर्स में. ये तो बेवकूफ़ है रणवीर, जो हमजा में अलग टोन थी, जसकीरत में अलग थी, कभी वॉइस मॉड्यूलेशन लो था, ये सब शी कैन फ्लैट इट आउट भाई. बट ऑल इन ऑल एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये आया कि बॉलीवुड दो हिस्सों में साफ साफ बटा हुआ है. मिस्टर बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, all of them came to promote Alia yesterday. Not just that, कई क्रिकेटर्स ने स्टोरीज डाली और बिल्कुल नज़र आ रहा था कि इट वॉज अ PR जॉब. कृणाल पांड्या एंड और भी अगर मैं बोलूँ तो RCB के भी कई लोग, सबकी स्टोरीज वर देयर फॉर अस टू सी. एंड पीपल नोटिस दैट. पीपल इन फैक्ट स्पोक अबाउट इट एट लेंथ कि देखिए ड्यूरिंग धुरंधर इवन cricketers like Virat Kohli, Rajat Patidar and Krunal Pandya stayed away from openly promoting it. But for Alpha, suddenly everyone is posting stories and doing promotion. A copied first scene, Wolf Ki Beti, Wolf air dialogues, and entire Bollywood PR machinery is going crazy. To give credit, Virat Kohli did post a review of Dhurandhar a month later and he was very honest about it. But barring Virat Kohli, तब जब धुरंधर का फुल सीजन चल रहा था, none of them wanted a special screening and none of them actually posted stories. But इसके टीजर की सबने स्टोरी पोस्ट करी और कहा, एक ही टोन ऑलमोस्ट कहा, द टीजर इज कूल, दिस लुक्स फन, दिस लुक्स रिफ्रेशिंग. सब जगह एक ही चीज एक सिंक के अंदर आने लग गई. रणवीर सिंह के लिए बहुत बड़ा लेसन है ये. तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा था, सिर्फ देश की जनता खड़ी थी. Nobody promoted your film, nobody gave you a word of appreciation despite the fact that you delivered the greatest performance ever. तुम सबकी फिल्में प्रमोट करते रहे. कैसे प्रमोट करते रहे जरा देखिए. गंगूबाई को रणवीर ने कैसे प्रमोट किया था. रणवीर went out of the way, did that dance, promoted it extensively. रणवीर promoted फैन, शाहरुख खान की फैन को देखिए कैसे प्रमोट किया था रणवीर ने. Just look at this. जबरा फैन बनके पूरा थिएटर में जाके पोस्टर के सामने डांस किया था. शाहरुख आए थे एंड ही ट्रीटेड हिम अच्छा, ही इज माय फैन. ही हैज बीन प्रोमोटिंग ऑल फिल्म्स. नोबडी सेड अ वर्ड. इन फैक्ट दीपिका, इसकी वाइफ ने भी नहीं किया था. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ दीपिका पोस्ट वेल डन बेब, आलिया लॉन्ग वे टू गो. आई एम प्रीटी श्योर इन द नेक्स्ट 24 आवर्स हो सकता है दीपिका का भी एक अप्रिसिएशन पोस्ट आ जाए. हुआ क्या ये? हुआ सिंपल. ये जो पूरा डी गैंग था जो कि एक लाइन लगा करके जाता था दुबई और इन सब जगहों पे, इन सब की जला दी इसने. जब जाकिर खान ने, द कॉमेडियन जाकिर खान सेड कि धुरंधर से सबकी जली है, जस्ट हियर दिस आउट, ही वाज राइट. रहा था कि कितनी ही कॉन्ग्रेचुलेटरी पोस्ट आप डाल दें, कितनी ही स्टोरी डाल दें, कितनी ही पब्लिकली इंटरव्यू में आप कह दें मेरी फेवरेट फिल्म, पर सच तो ये दोस्तों, धुरंधर से सबकी जली तो है. देखिए बम फिल्म में फूटे लियारी में, पर धुआं हुआ है बांद्रा से जुहू में. धुरंधर वाले कहीं नहीं आ रहे किसी अवार्ड्स फंक्शन में. स्क्रीन अवार्ड्स और ये सब दे दे के थक गए इनको अवार्ड. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. इन सब की पूरी लॉबी, और मधुर भंडारकर ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में कंफर्म किया, ये सब चाह रहे थे फिल्म फ्लॉप हो. किसी ने इसको प्रमोट नहीं किया, किसी ने इसको चांस नहीं दिया. साउथ सिनेमा से धुरंधर की तारीफ हो रही है, जबकि हिंदी सिनेमा से धुरंधर के बारे में वो बड़े वर्ड्स, बड़े एक्टर्स नहीं बोल रहे, और जो बोल भी रहे वो कह रहे हैं मैंने देखी नहीं है, सबसे तारीफें सुन ली है मैंने. ये क्यों है? मुझे इस बात का अफसोस है. यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्री में है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री ने इसकी तारीफ बिल्कुल नहीं की है और चुप बैठे हैं. मेरे ख्याल अप्रिशिएट. And they went on to earn 3,000 plus crore. Reliance has now come out openly in support and said, you know, this is a huge money spinner for us. And रणवीर ने गट्स दिखाई, और ये जो FWIC ने इस पे बैन लगाया था, उन पे सालों पे केस ठोका, उनकी हालत खराब हो गई. उन्होंने कहा नहीं बैन नहीं था, ये तो हम बस काम नहीं करना चाह रहे थे. अच्छा बेटा, तो ये बॉलीवुड में द नाइव्स आर आउट. अगर आप सोच रहे हैं इन सबको, अगर आप देखते हैं यू नो मीटिंग इन सोशल पार्टीज, ट्रस्ट मी, अंदर ही अंदर देयर इज अ ह्यूज टेंशन दैट इज ब्रूइंग. इट इज अप टू रणवीर सिंह नाउ टू शो दैट स्पाइन. अगर रणवीर सिंह अब इस रास्ते से हटा जो एक धार्मिक वे इसने ऑलमोस्ट चूज किया है, वेर ही वेंट टू RSS 100 सेलिब्रेशन, वेर ही वेंट टू काशी विश्वनाथ, वेर ही डिड सम रिपेंटेंस फॉर द एक्ट जो इसने करी थी कांतारा के लिए. अगर रणवीर अब इस रास्ते से हटता है, ही विल लूज द सपोर्ट ऑफ फैंस, और बॉलीवुड तो इज ऑलरेडी आउट देयर टू गेट हिम. वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, बिकॉज मैंने पहले भी कहा है,
बॉलीवुड के पास पहली बार एक धार्मिक सुपरस्टार हो सकता है जो राइट विंग हो थोड़ा सा, जो इस इकोसिस्टम की बात को करता हो. आदित्य धर, रणवीर सिंह आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम which is facing tremendous resistance, but they are winning as of now. And they are winning because of the people, not because of these Bollywood power levers. Power levers तो सारे रणवीर के अगेंस्ट, और ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं रह गई, अब आपके सामने है. आदित्य चोपड़ा से फॉल आउट होना, YRF से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट होना रणवीर का, ये कोई इत्तेफाक नहीं था. मैंने पहले ही कहा था रणवीर विल बी टारगेट. फाइस का, FWIC का बैन आना, इन सबका, शाहरुख अमिताभ का उसके साथ ना खड़े होकर आलिया के साथ खड़ा होना, दिस इज शोइंग वेयर द बैटल इज गोइंग. आने वाले दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं. ये लोग पूरी कोशिश करेंगे झूठ मूठ का घोषित करना कि दिस इज अ हिट, जैसे इन्होंने ब्रह्मास्त्र में किया था. ये पूरी कोशिश करेंगे ये कहने की शाहरुख इज स्टिल द किंग, बिकॉज जो किंग फिल्म है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन में 250 करोड़ कमा चुकी है. बिना कुछ करे शाहरुख इज द किंग. आप ये फेक PR आने वाले दिन में देखेंगे. आप फेक शांति दूत जैसे सलमान खान थे, वो आके रणवीर को बरगलाने की कोशिश करते हुए देखेंगे. इट ऑल डिपेंड्स ऑन रणवीर की अगली 2 फिल्में क्या हैं. इज इट गोइंग टू बी चंद्रगुप्त मौर्य? If that happens to be the film helmed by Aditya Dhar, we are in for interesting times. I don't know प्रलय में क्या है. It better be good. अगर प्रलय ये खुद अपने प्रोडक्शन हाउस में भी बना रहे हैं, I just hope that's a good film. आगे भी इनको कई अलायंसेस बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आमिर खान की भी बहुत फूकी पड़ी है. उनकी भी जो फिल्म फ्लॉप हुई है, ही विल ऑल्सो कम हार्ड एट हिम. ही इज ऑल्सो स्प्रेडिंग दिस कनार्ड बार बार दैट दंगल रिमेन्स द बिगेस्ट हिट. वो जो पूरी चाइनीज कॉन्स्पिरेसी, आपने वो वीडियो देखा होगा जहाँ चाइना में जा जाके लोगों से पूछ रहे हैं लोग, हैव यू हर्ड अबाउट दंगल एंड सीक्रेट सुपरस्टार? नोबडी इज हर्ड अबाउट इट, बट अपेरेंटली वहां की भी सबसे बड़ी हिट्स में से एक है. 1300 करोड़ वहां पे इसने कमाए हैं. तो वो जो पूरी मनी ट्रिपिंग चीज है, ये जो बड़े साहब का पूरा कांड है, इन सब पे एक हथौड़ा मारा है धुरंधर ने, और साथ ही साथ स्पाई वर्स पे भी एक हथौड़ा मारा है. अल्फा राइट नाउ अगर आप मुझसे पूछें तो अल्फा, बीटा, गामा जो मर्जी निकाल लो, इट फेल्स टू पेनिट्रेट. यूजलेस रेज निकली है. एज फॉर रणवीर, ही नीड्स टू रेज हिज ऑरा एंड स्टे देयर. आप बताइए आप क्या सोचते हैं इस टीजर के बारे में और इस आने वाली फिल्म के बारे में, और ये किंग और ये जो पूरी बॉलीवुड के जो 2 धड़ हुए हैं. हाउ डू यू सी दिस? एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए. वील कीप अ टच ऑफ दिस स्टोरी. वील स्टे अपडेटेड ऑन दिस एंड वील कीप यू अपडेटेड एज वेल. थैंक यू.